जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल अनमोल स्टोरी पावर में। आज हम लेकर आए हैं चतुर सेठ और डाकू की कहानी। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, कहानी की तरफ बढ़ते हैं। गांव का नाम था सिरसापुरा। खेतों की हरियाली से घिरा हुआ, लेकिन एक चीज जिसने इस गांव को पूरे जिले में मशहूर बना दिया था, वो था पेटूलाल सेठ। उम्र कोई 50 के ऊपर, शरीर भारी, पेट बाहर निकला हुआ और आंखें हमेशा कुछ खाने की तलाश में। लेकिन इस सेठ की सबसे बड़ी पहचान थी उसका लालच। इतना लालची आदमी शायद भगवान ने भी एक बार बनाकर हाथ जोड़ ली होंगे। सेठ पेटूलाल के पास धन की कोई कमी नहीं थी। गांव के 3 कुएं, 5 पक्के मकान और लगभग हर दूसरा खेत उसी के कब्जे में था। लोग कहते थे, जिसके पास अनाज नहीं वो पेटूलाल सेठ से उधार ले, लेकिन ब्याज में अपनी आत्मा गिरवी रख दे। लेकिन मजे की बात यह थी कि सेठ जितना लालची था उतना ही चालाक भी। उसका एक नियम था, जो देना है ऐसा दो कि वापस लेने का बहाना हमेशा बना रहे। पेटूलाल हर त्योहार पर गरीबों को खीर खिलाता था। गांव वाले उसकी दावत का बेसब्री से इंतजार करते थे, पर किसी को नहीं पता था कि उस खीर में दूध कम और पानी ज्यादा होता था। और मिठास, वो तो सेठ की हंसी में भी नहीं मिलती थी। एक बार एक बच्चा बोला, सेठ जी, खीर मीठी नहीं है। तो सेठ ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, गरीबी में मिठास नहीं होती, आदत डाल लो। गांव में सब उसकी चालाकी जानते थे, लेकिन कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। औरतें कहती, भले ही सेठ हमारे पैसे खा गया, पर कम से कम पेट भर खीर तो दी। आदमी कहते, सेठ से उधार लिया, खेत गया, पर कम से कम उसकी हंसी में सच्चाई तो थी। पर असल कहानी शुरू होती है वहां से, जब गांव में डाकुओं का आतंक शुरू हुआ। ये डाकू कोई आम चोर उचक्के नहीं थे। ये नकाबपोश गिरोह था, जो केवल अमीरों के घर लूट करता था और फिर उसकी लूट का कुछ हिस्सा गरीबों में बांट देता था। एक तरह से ये डाकू गांव के रॉबिन हुड बन गए थे। लेकिन जब उनकी नजर पेटूलाल सेठ पर पड़ी, तो कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया। एक रात जब सेठ अपने विशाल हवेली में सतरंगी लड्डू और घी की पूड़ियां खा रहा था, तभी उसकी हवेली की छत पर किसी के कूदने की आवाज आई। सेठ डर के मारे चिल्लाया, बिरजू, रमुआ, कोई है क्या? ऊपर कोई चोर है। लेकिन नौकरों की भी हालत ऐसी थी कि वे खुद चारपाई के नीचे घुसे पड़े थे। तभी खिड़की से एक नकाबपोश डाकू ने अंदर झांका और बोला, सेठ जी, थोड़ा माल हमें भी दिखाइए, बहुत भूखे हैं। सेठ के तो पसीने छूट गए। उसने तुरंत अपने घुटनों के बल आकर हाथ जोड़ लिए। भाई जी, आप तो मेरे मेहमान हैं। देखिए, खीर बना है, पूड़ी ताजा है, खा लीजिए, पर जान बख्श दीजिए। डाकू हंसने लगे। वो खीर पूड़ी ले गए, पर जाते जाते सेठ को एक चिट्ठी दे गई, हम फिर आएंगे, अगली बार सोने की खीर चाहिए। अब यहां से शुरू होता है सेठ पेटूलाल का असली खेल। उसने गांव भर में घोषणा कर दी, मैं अब डाकुओं से लड़ूंगा, मैं गांव की रक्षा करूंगा। मैंने फैसला किया है कि अब गांव का धन वापस गांव में रहेगा। गांव वाले चौंक गए। वो लालची सेठ, जिसने कभी 5 रुपया दान नहीं दिया, अब गांव की रक्षा करेगा। मगर चूंकि किसी और में हिम्मत नहीं थी, सबने ताली बजा दी। सेठ ने खुद को सेठ सुरक्षा सेना का अध्यक्ष घोषित किया। हथियार खरीदे, खुद के पैसे से नहीं, गांव वालों से उधार लेकर, और हर गली में निगरानी चौकियां बनवा दी। हर चौकी के बाहर उसका नाम लिखा था, सेठ पेटूलाल सुरक्षा केंद्र, जनता का रक्षक। लेकिन सेठ की असली योजना कुछ और थी। सेठ ने डाकुओं को गुपचुप संदेश भिजवाया, तुम आओ, मैं नाटक करूंगा कि मैंने तुम्हें पकड़ लिया और फिर गांव वालों से और पैसा वसूंगा। बाद में आधा आधा बांट लेंगे। डाकुओं को आइडिया अच्छा लगा। तय दिन और समय पर सेठ ने पूरे गांव को बुलाया। गांव के चौपाल में माइक लगवाया, ढोल बजवाए और भाषण देने लगा। प्यारे गांववासियों, आज रात मैं डाकुओं को पकड़कर दिखाऊंगा। मैं सोने की खीर बनवाऊंगा, पर उनके लिए नहीं, भगवान के लिए। गांव वाले भावुक हो गए। सबने अपनी अपनी छतों से दिया जलाया और इंतजार करने लगे। आधी रात को, जैसे प्लान था, डाकू आए। लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। डाकुओं ने सेठ को बांध दिया। सेठ चिल्लाया, अरे,
हम तो मिलकर खेल रहे थे, ऐसा क्यों कर रहे हो? डाकू हंसते हुए बोले, सेठ जी, अब हमें आपके पैसे की जरूरत नहीं। अब हम खुद हीरो बनेंगे। गांव को सच बता देंगे कि आपने हमारी मदद की थी। फिर बताइए, आपकी इज्जत बचेगी। सेठ को काटो तो खून नहीं। उसने मन ही मन सोचा, अब तो या मरना है या नई चाल चलनी है। तभी उसने एक जोरदार चीख मारी, डाकू, मैंने भगवान से मन्नत मांगी थी कि जब तक तुम नहीं आओगे, मैं अपनी पूंजी गरीबों को नहीं दूंगा। अब तुम आ गए हो। अब मैं सारा धन गांव को दे दूंगा। मेरी आत्मा जाग चुकी है। गांव वाले इस नाटक को छतों से देख रहे थे। सुबह तक खबर फैल गई। सेठ ने डाकुओं से अकेले लड़ाई की, जान पर खेलकर गांव को बचाया और अब अपनी दौलत गांव के नाम करेगा। डाकू भी चौंक गए। उन्होंने सोचा, ये सेठ हमसे भी बड़ा डाकू निकला। अब सेठ असली हीरो बन चुका था। उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत किसी में नहीं थी। वो रोज चौपाल में बैठता, खीर बांटता और कहानी सुनाता। कैसे मैंने अपने जीवन की सबसे खतरनाक रात डाकुओं से लड़कर बिताई। डाकू गायब हो गए, शायद जंगल में कहीं अपने हिस्से के खजाने के साथ। लेकिन गांव वालों के लिए अब सेठ पेटूलाल मसीहा बन चुका था। पर एक बूढ़ा आदमी हर चौपाल के बाहर बैठकर चुपचाप मुस्कुराता था। वो जानता था कि असली डाकू कौन था, बाहर वाला या अंदर वाला। और कहीं न कहीं सेठ भी जानता था कि उसकी चालाकी ने उसे डाकुओं से बड़ा बना दिया, कम से कम नाम में तो। गांव में जब सेठ पेटूलाल की बहादुरी की कहानियां गूंज रही थीं, तब वह खुद हवेली में आराम की कुर्सी पर बैठा हुआ दही चूरा खा रहा था। न कोई डाकू, न कोई डर, बस गांव वालों की मूर्खता और अपनी चालाकी पर हंसी आ रही थी। वाह रे पेटूलाल, उसने खुद से कहा। डाकू बन गए भगवान और तू बन गया अवतार। मगर किस्मत ने ठान लिया था कि ये खेल इतना आसान नहीं होगा। एक रात जब हवेली में बिजली कड़क रही थी और बारिश जोरों से हो रही थी, सेठ को एक सपना आया। सपने में एक चमचमाती आवाज बोली, अगर असली बहादुर बनना है तो कल सुबह जंगल में आओ। वहां कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। भूखा भी है, पर दोस्त भी हो सकता है। सेठ की नींद खुली तो पसीने पसीने था। वो सपनों पर यकीन नहीं करता था, पर खाने की बात हो तो कहीं भी जाने को तैयार रहता था। अगले ही दिन सूरज निकलने से पहले सेठ ने अपने नौकर बिरजू को बुलाया। तू हवेली का ध्यान रख, मैं थोड़ी देर में आता हूं। और हां, अगर मैं वापस ना आऊं तो मेरी तिजोरी मत खोलना, उसमें सिर्फ पत्थर हैं। असल में सेठ जानता था कि तिजोरी में असली सोना है, पर धोखे की आदत इतनी गहरी थी कि अपने नौकर से भी झूठ बोलता था। सेठ भारी पग उठाते हुए जंगल की ओर निकल पड़ा। सिरसापुरा के उत्तर में एक घना और डरावना जंगल था, जहां कोई जाना पसंद नहीं करता था। कहते थे, उस जंगल में रहस्यमयी जीव रहते हैं, जिनके पास भूख की परीक्षा होती है। जैसे ही सेठ जंगल में घुसा, अचानक वातावरण बदलने लगा। पक्षियों की आवाजें रुक गईं, हवा भारी हो गई और हर कदम के साथ पत्तियां खुद ब खुद रास्ता बना रही थीं। सेठ थोड़ा डर गया, लेकिन अपने भारी शरीर और भारी लोभ के साथ चलता रहा। कुछ ही देर में उसे एक खुला मैदान मिला। वहां बीच में एक छोटी सी झोपड़ी थी और उसके बाहर बैठी थी एक नन्ही पर जादुई सी लड़की। सफेद बाल, सुनहरी आंखें और हाथ में एक कटोरा जिसमें से भाप उठ रही थी। सेठ की आंखें चमक गईं। अरे, ये तो खीर लग रही है। लड़की मुस्कुराई। तुम्हारा नाम पेटूलाल है ना? मैं भूख की परी हूं। जो असली भूख को समझे वही मेरे रहस्य का अधिकारी बनता है। सेठ थोड़ा सकपकाया, फिर बोला, मैं तो जन्म से भूखा हूं देवी। खीर दिखी नहीं कि आत्मा मचल उठती है। परी ने कटोरा उसकी ओर बढ़ाया। ये खीर तुम्हारे लिए नहीं, मेरे लिए है। पर अगर तुम मेरी 3 भूख की परीक्षाएं पास कर लो, तो तुम्हें अमृत खीर मिलेगी, जो एक बार खा लो तो फिर कभी भूख नहीं लगेगी। सेठ की आंखें फैल गईं। कभी भूख नहीं लगेगी? मतलब ना रोटी की चिंता, ना घी, ना पूड़ी। हाँ, परी बोली, लेकिन परीक्षा आसान नहीं। पहले तुम बताओ, तुम्हारे लिए भूख क्या है? सेठ ने सीना तान कर कहा, भूख मतलब स्वाद, मसाला, मिठास, घी, और जितना ज्यादा मिले उतना कम लगे। परी मुस्कुराई। गलत जवाब। भूख का मतलब होता है जरूरत, स्वाद नहीं। पहली परीक्षा यही है, एक दिन बिना खाए रहो और किसी भूखे को खाना खिलाओ।
सेठ के होंठ सूख गए। बिना खाए? और वो भी किसी को खिला दूं? हाँ, परी बोली, तभी असली परीक्षा शुरू होगी। सेठ को अब घबराहट होने लगी, लेकिन सोचा, अगर एक दिन की भूख में अमर खीर मिल जाए तो सौदा बुरा नहीं। परी गायब हो गई और सेठ को उसके कटोरे में केवल एक रोटी मिली, सादा, बिना घी, बिना नमक। अब जंगल के अंदर भूख का खेल शुरू हो चुका था। दिन भर सेठ इधर उधर भटका। रास्ते में उसे एक बूढ़ा लकड़हारा मिला जो भूख से कांप रहा था। सेठ ने देखा, उसके पास कुछ नहीं था और उसके पास केवल वही रोटी थी। दिल में द्वंद्व मचा, ये रोटी मैं खुद खा लूं तो भूख मिटेगी, लेकिन खा लिया तो परी नाराज, और अगर बूढ़े को दे दी तो मैं भूखा मर जाऊंगा। मगर ना जाने क्यों सेठ ने कांपते हाथों से रोटी बूढ़े को दे दी। पहली बार, बिना सोचे कि बदले में क्या मिलेगा। बूढ़े ने आंसू भरे आंखों से देखा और कहा, भूख मिटे न सही, पर तेरे दिल में इंसानियत की भूख दिखी। अगले ही पल परी फिर प्रकट हुई। तुमने पहला चरण पार कर लिया, अब दूसरी परीक्षा, भूख से लड़ो, न कि उससे बचो। जंगल में कुछ नहीं मिलेगा, पर अगर तुम्हारी आत्मा सच्ची है तो प्रकृति खुद तुम्हें रास्ता देगी। और ऐसा हुआ भी। जैसे जैसे सेठ जंगल में गहराई तक गया, उसे अजीब अजीब फल मिले, जिनका स्वाद हल्का था लेकिन मन को तृप्त कर गया। अब उसे महसूस हुआ कि भूख केवल पेट की नहीं, आत्मा की भी होती है। आखिरी परीक्षा में परी ने कहा, अब तुम्हें अपनी सबसे प्यारी चीज, तिजोरी का राज, किसी गरीब को देना होगा, तभी अमृत खीर मिलेगी। सेठ को लगा कि अब हद हो गई। उसने चिल्लाकर कहा, ये कैसा न्याय है? मैंने भूखा रहकर रोटी दी, फल खाकर जीता, अब मेरी तिजोरी। परी शांत रही, बोली, वो तिजोरी सिर्फ तिजोरी नहीं, तुम्हारी आत्मा की जंजीर है। अगर तुमने बांट दी तो असली हीरो बनोगे, नहीं तो डाकू। और तुम में फर्क क्या? एक लंबी चुप्पी के बाद सेठ की आंखों में नमी आ गई। वो समझ गया कि ये परी उसकी भूख का इलाज नहीं, उसकी सोच का इलाज करने आई है। गांव लौटते ही उसने पहला काम ये किया। गांव के चौपाल में अपनी तिजोरी रखी और कहा, जिसे जो चाहिए ले लो। अब मैं पेट से नहीं, आत्मा से सेठ बनना चाहता हूं। गांव वाले पहले चौंके, फिर खुशी में झूम उठे। उसी रात सेठ के कमरे में अमृत खीर का कटोरा रखा मिला, एक पर्ची के साथ। जब भूख बांटने लगो तब खीर अमृत बन जाती है। सेठ मुस्कुराया और पहली बार उसे पेट से ज्यादा आत्मा तृप्त लगी। पेटूलाल सेठ अब गांव में एक बदला हुआ इंसान बन चुका था। कम से कम लोगों को तो यही लगता था। रोज चौपाल पर खीर, लड्डू, पूड़ियां और पक्की कस्में कि अब लालच से दूर रहेगा। गांव वाले उसे अब पेटू बाबा बुलाने लगे थे और कुछ तो चरण छूकर आशीर्वाद भी लेने लगे। पर हकीकत ये थी कि सेठ की भूख मरी नहीं थी, बस उसने अपने लालच की चालाकी को भक्ति का चोला पहना दिया था। अमृत खीर तो मिल गई, पर अब उसे उसका स्वाद रोज चाहिए था। उसके लिए अब साधारण खाना बेकार लगने लगा। खीर न हो तो चैन न हो, और खीर भी वैसी नहीं, परी वाली, जादुई, अमृत से भरी। एक दिन गांव से लौटते समय उसे फिर एक अजीब सपना आया। सपने में एक अंधेरा जंगल, एक ऊंचा सिंहासन और एक भारी गूंजती हुई आवाज। भूख केवल पेट में नहीं, सत्ता में भी होती है। अगर असली स्वाद चाहिए तो सिंहबाहु से मिलो, लेकिन याद रखो, हर स्वाद का अपना सौदा होता है। सुबह होते ही सेठ जंगल की ओर निकल पड़ा। इस बार अकेला नहीं, बल्कि अपने लालच के साथ। जंगल की गहराई में जाते जाते पेड़ों की शक्लें बदलने लगीं। पत्तियां सुनहरी हो गईं और हवाओं में मिठास घुलने लगी। कुछ दूर जाकर उसे दिखा एक विशाल कंदरा। उसके सामने एक सिंहों जैसी मूंछों वाला आदमी बैठा था। शरीर पर ताबीज, गले में सांप का हार और हाथ में एक चमचमाता जादुई चम्मच। मैं हूं जादूगर सिंहबाहु, वो गरजा। जो स्वाद चाहता है उसे कीमत चुकानी होती है। क्या तुम तैयार हो? सेठ ने आंखें मिचकाईं। स्वाद के लिए मैं कुछ भी देने को तैयार हूं, बस खीर वैसी होनी चाहिए जैसी परी ने दी थी। सिंहबाहु हंसा। वो खीर भूख की कीमत पर थी, मेरी खीर सत्ता की कीमत पर मिलेगी। तुम्हें गांव वालों के दिल नहीं, उनकी आत्मा अपने कब्जे में लेनी होगी। एक ऐसा जादू बनाना होगा कि वो जो खाएं वो तुम्हारे नाम का हो, तुम्हारी इज्जत से जुड़ा हो। तब तुम मेरी खीर खा सकोगे।
सेठ की आंखों में वही पुराना लालच लौट आया। यानी अगर गांव की भूख मेरे नियंत्रण में हो तो असली स्वाद मिलेगा। हाँ, सेठ बाहू बोला, पर शर्त है, खीर अब से पेटूलाल प्रसाद कहलाएगी और हर कोई जो इसे खाएगा वो धीरे धीरे सिर्फ तुम्हारे नाम का होगा। लेकिन अगर किसी ने असलियत जान ली तो खीर जहर बन जाएगी। सेठ ने बिना सोचे हां कर दी। अब से रोज सुबह गांव के मंदिर में पेटूलाल प्रसाद नाम से खीर बांटने लगी। उसमें वही स्वाद था, परी जैसा, जादू जैसा। लोग पहली ही चम्मच में तृप्त हो जाते और दूसरी चम्मच में सेठ को भगवान मानने लगते। धीरे धीरे गांव के फैसले सेठ लेने लगे। पंचायत में उसकी मंजूरी के बिना कुछ नहीं होता। शादी हो या श्राद्ध, पहले पेटूलाल प्रसाद की चढ़ाई होती, फिर अगला काम। लेकिन बदलाव अब गांव वालों में भी आने लगा था। लोग नींद में उसका नाम बड़बड़ाने लगे थे। बच्चे स्कूल में उसकी तस्वीर पर माला चढ़ाते और कुछ बुजुर्ग जो पहले उसके लालच के खिलाफ थे, अब उसके चरणों में बैठते। पर खेल यहीं खत्म नहीं हुआ। एक दिन बूढ़ा फकीर जो गांव के पास के टीले पर रहता था, मंदिर में आया। उसने खीर खाई, मुस्कुराया और बोला, इसमें परी की खुशबू नहीं, सत्ता का स्वाद है। ये खीर नहीं, एक छुपा हुआ सौदा है। गांव वालों ने चौंक कर देखा। सेठ ने गुस्से में कहा, तू क्या जाने स्वाद को, ये तो ईश्वर का प्रसाद है। फकीर ने शांत स्वर में कहा, ईश्वर के नाम पर जो लालच परोसता है वो सेठ नहीं, डाकू होता है। उस रात सेठ बेचैन था। उसने सिंहबाहु को फिर बुलाने की कोशिश की, पर जंगल शांत था। हवा भी ठंडी, खीर भी फीकी। अगले दिन खीर के बाद कुछ लोग बीमार पड़ने लगे। कुछ को सपने में अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। फकीर ने घोषणा की, जादू टूटा है। अब खीर नहीं, सवाल परोसो। जो अपने सवालों से डरेगा वो ही सबसे ज्यादा बीमार होगा। गांव में विद्रोह उठने लगा। सेठ ने अपने पुराने चमत्कार दोहराने की कोशिश की, पर स्वाद अब किसी को संतुष्ट नहीं करता था। धीरे धीरे गांव वालों को समझ आने लगा कि स्वाद से भरा हुआ झूठ भूख से खाली सच्चाई से ज्यादा खतरनाक होता है। सेठ के नाम की माला अब मटकी में बंद थी। लोग खीर नहीं, सच्चाई मांगने लगे। सेठ टूटा नहीं, लेकिन भीतर से खाली हो गया। उसने एक रात अपनी हवेली की सारी खीर, सारा घी और सारी मिठाइयां जला दीं और अगले दिन गांव के चौपाल में सिर्फ एक चीज रखी, एक सादी रोटी और एक पर्ची। अब मैं स्वाद नहीं, सच्चाई बांटूंगा। जो खाएगा वो भूखा रहेगा, पर आजाद भी रहेगा। गांव फिर से शांत था। मगर अब सेठ पेटूलाल के लिए खाना सिर्फ पेट भरने की चीज नहीं थी। वो सवाल बन चुका था, जिसकी कीमत हर चम्मच में चुकानी पड़ती थी। सेठ पेटूलाल की सादी रोटी वाली चौपाल धीरे धीरे गांव में एक नई लहर ले आई थी। लोग अब स्वाद से ज्यादा सच्चाई की बात करने लगे थे। मगर जैसा कि दुनिया का दस्तूर है, जहां भी कोई ईमानदारी की लौ जलती है, वहां लालच की परछाइयां भी लंबी हो जाती हैं। सेठ की खीर की कहानियां, उसकी अमृत रसोई और सिंहबाहु से मिली जादुई रेसिपी की बातें दूर दूर तक फैल गई थीं। एक दिन गांव के उत्तर में बसे बंजर इलाके से आई खबर ने सेठ की रातों की नींद उड़ा दी। डाकुओं के गिरोह में नया सरदार आया है, एक आंख वाला शैतान। वो इंसान नहीं, आधा भूत है, आधा भूखा, और वो किसी भी कीमत पर पेटूलाल की अमृत खीर पाना चाहता है। गांव के लोग डरे, लेकिन सेठ मुस्कुराया। अब असली खेल शुरू होता है, उसने खुद से कहा। अब देखना, चोर को भी मूर्ख बनाता हूं। अगली ही रात गांव के बाहर का मैदान, जहां कभी खीर का वितरण होता था, पूरी तरह जलाया गया। वहां केवल एक काला निशान रह गया और उसके पास एक खून से लिखा संदेश, मैं आ रहा हूं सेठ, तेरी खीर अब मेरी भूख मिटाएगी। शैतान ए एक नयन यह कोई आम डाकू नहीं था। कहा जाता था कि उसकी एक आंख दिन में सब कुछ देखती थी और रात को सपनों में घुस जाती थी। वो जिस चीज को देख ले वो बच नहीं सकती। अब सेठ को समझ में आ गया, ये भूख न स्वाद की है न सत्ता की, ये चोरी की भूख है, हर उस चीज की जो दूसरों को मिली हो। उस रात सेठ ने अपनी हवेली में एक गुप्त रसोई बनाई। वहां उसने पुराने जादू की किताबें, खीर के नुस्खे और भूख की परी की यादों को मिलाकर एक नई खीर बनानी शुरू की। माया खीर खीर, जो देखने में स्वादिष्ट लगे, मगर जो चोर खाए वो अपनी भूख भूल जाए और अपने राज उगल दे। तैयारी पूरी थी।
सेठ ने गांव में अफवाह फैला दी कि उसकी रसोई में अब एक रात की खीर बनने वाली है, जो सिर्फ एक बार बन सकती है और उसके बाद कोई स्वाद नहीं बचेगा। जैसा कि अनुमान था, तीसरी रात को हवेली के चारों ओर अंधेरा छा गया। हवा में जले हुए नमक और लोहे की गंध थी। पहरेदार सो चुके थे और चौकियों की घंटियां खुद चुप थीं। तभी एक परछाई खिड़की से घुसी, लंबा, दुबला और एक आंख वाला अजीब प्राणी। उसका चेहरा आधा नकाब में और आंख से नीली रोशनी निकल रही थी। वो सीधा रसोई में गया और वहां माया खीर का कटोरा रखा था, बगल में एक चिट्ठी। जिसने सच्चे स्वाद का इंतजार किया है, वही इसे पा सकता है। खाओ और राज बनो। शैतान ने बिना सोचे खीर खा ली। कुछ ही देर में उसकी आंख धुंधली होने लगी। वो जमीन पर गिरा और उसका शरीर हिलने लगा, जैसे कोई उसके भीतर से खींच रहा हो। तभी रसोई की छत से सेठ उतरा, एक रस्सी के सहारे। खैर, मना एक नयन, सेठ बोला। तू चोरी करने आया था, पर अब तुझसे ही राज चुराए जाएंगे। शैतान चीखा, तूने खीर में क्या मिलाया? तेरी ही भूख, सेठ बोला। जो चुराता है, उसे उसका असली रूप दिखता है। अब बता, तू कौन है? शैतान कांपता हुआ बोला, मैं मैं भूख नहीं, मैं एक राजा का छुपा बेटा हूं, जिसे स्वाद से दूर रखा गया, जो हर चीज चुराकर उसकी मिठास जानना चाहता है। तो तू डाकू नहीं, एक भटके हुए स्वाद का वारिस है, सेठ बोला। हाँ। शैतान धीरे धीरे इंसान बन गया। उसका चेहरा साफ हुआ, उसकी आंख अब सिर्फ एक गहरी खेद से भरी थी। सेठ ने उसकी पीठ पर हाथ रखा। तेरी भूख असली थी, पर तरीका गलत था। चल, अब मेरे साथ सच्ची खीर बना, ऐसी जो चुराई नहीं, बांटी जाए। गांव के लोग सुबह उठे तो देखा, हवेली के बाहर एक नया चेहरा था। एक आंख वाला इंसान जो अब आंख पर पट्टी बांधे हुए खीर बांट रहा था, और पास ही सेठ मुस्कुरा रहा था। अब खीर का स्वाद सिर्फ मिठास नहीं, पछतावे, बदलाव और अपनत्व से भरा था। और सेठ, वो अब भी चतुर था, लेकिन अब उसकी चालाकी चोरी रोकने में थी, चुराने में नहीं। गांव में अब एक नया दृश्य था। जहां पहले लालच का खीर पाठ चलता था, वहीं अब खिचड़ी, दाल और रोटी की बात होने लगी थी। पेटूलाल सेठ की हवेली, जो कभी सिर्फ स्वाद के लिए मशहूर थी, अब समझदारी और सादगी की मिसाल बन चुकी थी। पर भूख की परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। एक दिन सुबह गांव के बाहर धूल भरी आंधी आई। उसके साथ आई आवाजें, भारी घोड़ों की टापें और घनघनाती तलवारें। डाकुओं का एक नया गिरोह गांव के चारों ओर आ घेरा था। उनके सरदार का नाम था भूखलाल बेताल, एक दुबला पतला मगर तेज आंखों वाला दरिंदा, जो कहता था, जो भूख को जीत गया, वो जिंदगी हार जाएगा, और जिसने तीखे पराठे नहीं चखे, उसे असली राज्य नहीं मिलेगा। भूखलाल बेताल ने गांव वालों को धमकाया, आज से हर घर में दावत होगी, तीखे पराठों, भारी घी और मीठे रसगुल्ले के साथ, और जो नहीं बनाएगा, उसकी रसोई जला दी जाएगी। गांव वाले डर गए, पर सेठ मुस्कुराया। तो अब स्वाद को जबरदस्ती बांटा जाएगा, उसने सोचा। ये आखिरी लड़ाई है, स्वाद बनाम समझ, भूख बनाम संतोष। रात को सेठ ने अपनी पुरानी रसोई फिर से खोली, पर इस बार उसने अमृत खीर नहीं बनाई। उसने बनवाए तीखे पराठे, इतने तीखे कि चखते ही आंखों से पानी आए, और उसके साथ रखवाए रसगुल्ले, जो बाहर से मीठे और अंदर से नीमक सौंधे। सुबह होते ही गांव के चबूतरे पर सेठ ने ऐलान किया, डाकुओं के लिए विशेष भोज, तीखे पराठे और मीठे रसगुल्ले, जो भूख मिटाए, दिमाग नहीं। भूखलाल बेताल अपने 100 डाकुओं के साथ खाने बैठा। पहला पराठा खाया, मुंह से धुआं निकला। दूसरा खाया, जीभ जल गई। रसगुल्ला खाया, मुंह में शक्कर लेकिन नीचे से नमक। डाकू चौंके, हंसे, फिर एक एक कर बेहाल होने लगे। एक को पसीना, दूसरे को हिचकियां। तीसरा खड़ा होकर बोला, ये दावत नहीं, चाल है। सेठ ने ताली बजाई। हाँ, चाल ही है, वो चाल जो भूख से नहीं, सोच से लड़ी जाती है। तुम्हारे तीखे पराठे तुम्हारे जैसे हैं, ऊपर से गरम पर भीतर खोखले, और मेरे रसगुल्ले जैसे तुम्हारी लालच, मीठा दिखता है पर सच्चाई कड़वी होती है। भीड़ सन्न, डाकू असमंजस में। बेताल खड़ा हुआ, पसीने में भीगा पर मुस्कुराता हुआ। तू जीत गया पेटूलाल, उसने कहा। पहले सुना था तू सिर्फ खीर वाला सेठ है, आज देखा तू बुद्धि वाला सेठ भी है। नहीं, सेठ बोला, अब मैं सिर्फ सेठ नहीं,
अब गांव का सेवक हूं और भूख को समझने वाला, उसे बांटने वाला, वही असली नेता है। बेताल ने अपनी तलवार जमीन में गाड़ी और कहा, हम जा रहे हैं। तू अब केवल पेट का मालिक नहीं, गांव की आत्मा है। गांव में जश्न हुआ। सेठ को उसी दिन सर्वसम्मति से गांव का नया मुखिया बना दिया गया। लेकिन शर्त ये रही कि वो अब कभी खीर से किसी को बांधेगा नहीं, केवल भोजन से जोड़ेगा। उसने कहा, अब मेरी दावतें स्वाद से नहीं, सीख से चलेंगी। आज से हर त्योहार पर तीखे पराठे और नीम मिठे रसगुल्ले परोसे जाएंगे, ताकि स्वाद के साथ जिंदगी की सच्चाई भी सबको याद रहे। गांव में फिर से रसोई जगी। पर अब वहां पूजा नहीं होती थी खाने की। वहां योजना बनती थी कि किसके घर भूखा बच्चा है, किसके पास अनाज नहीं। पेटूलाल सेठ अब सिर्फ भूख को नहीं समझता था, वो इंसान को समझ चुका था। और इस तरह एक लालची सेठ जो सिर्फ स्वाद का गुलाम था, वह बना एक चतुर नेता जिसने भूख, डाकुओं और शैतानी चालों को भी अपने तीखे पराठों और मीठी जीत से मात दे दी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल अनमोल स्टोरी पावर को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको हमारी सभी नई कहानियों की जानकारी मिल सके। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई रोचक कहानी के साथ। जय श्री कृष्णा।